याद करें, ना याद करें, जो मैं आपको बता रहा हूँ एटलीस्ट वो आप याद करें, जो आपको मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट वो याद करें। जैसे कल हमने पढ़ा था कि जैसे कौन सी स्टार्ट कोडान है, कौन से स्टॉप कोडान है, एक टॉपिक ये पढ़ा था। नंबर 2 ये पढ़ा था कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल क्यों नहीं है। जैसे एक यूकैरियोट के अंदर जो है जेनेटिक कोड एक तरफ से है, तो माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए उसके अंदर जो उसका मैसेज कोई और है, तो वो कोडान एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। जो कल के टॉपिक में हमने पढ़े थे, जो डिफरेंस है कि जेनेटिक कोड इज नॉट यूनिवर्सल, वो आपको हर हालत में याद होनी चाहिए। स्टार्ट स्टॉप कोडान आपने याद कर लिया। अब थोड़ी सी आप जेनेटिक कोड के हवाले से कुछ प्रॉपर्टीज जो थी, जिसे आपने कल देखा कि जेनेटिक कोड इज रिडंडेंट और डीजेनरेट इन नेचर। तो देखें कि मेनी कोडान कोड्स फॉर वन अमाइनो एसिड, मेनी कोडान्स कोड फॉर वन अमाइनो एसिड। जैसे मेनी कोडान, हाउ मेनी कोडान, जैसे आप देखें ल्यूसिन जो है पहले कॉलम के अंदर, यू के कॉलम के अंदर आप जैसे देखें ल्यूसिन, यू ए इज आल्सो ल्यूसिन, यू यू जी इज आल्सो ल्यूसिन, और मजीद जो ये जो चार और भी कंटिन्यूस है ये भी ल्यूसिन है। तो यानी 6 कोडान है, इनकी कोडान की तादाद 6 है, बट दे विल कोड फॉर ओनली एंड ओनली वन अमाइनो एसिड, दैट इज द ल्यूसिन। ठीक है, चाहे यू यू ए हो तब भी ल्यूसिन है, या सी यू सी होगा तब भी ल्यूसिन होगा, सी यू जी होगा तब भी ल्यूसिन होगा। तो यानी अमाइनो एसिड एक कोडान ज्यादा। इसी तरह से सीरीन कोडान है, जैसे आप ये इसकी 4 कोडान तो ये सीरीन के पढ़े हैं। इसके अलावा एक और सीरीन की पोजीशन यहाँ पे मौजूद है, ए जी यू, ए जी सी इज आल्सो सीरीन। तो 4 कोडान ये सीरीन की, 2 कोडान ये, 6 कोडान जो है ये सीरीन के हैं। यानी 6 कोडान, 6 कोडान और अमाइनो एसिड एक ही को कोड करते हैं। इसी तरह से एक और जैसे देखें अर्जिनिन, अर्जिनिन की 4 कोडान इस जगह पे पड़े हैं, 2 कोडान ये, यानी 6 कोडान ये अर्जिनिन के, 6 कोडान अर्जिनिन की, 6 कोडान है, बट दे विल कोड फॉर वन अमाइनो एसिड। तो आप देखें ये 18 कोडान थे, 18 कोडान 3 अमाइनो एसिड। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इनका नंबर जो 64 यानी इजाफी जो पड़ा है, 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड है, 64 कोडान है, तो ये नंबर जो है इनका बैलेंस हो जाता है। वाई? बिकॉज मोर देन जो है 1 कोडान जो होते हैं दे कोड फॉर वन अमाइनो। बट एक चीज हमेशा वेरी कॉमन है, यानी यूनिक कहें आप कि यूनिवर्सल है, कि एक कोडान की एक मीनिंग होगी, एक कोडान की 2 मीनिंग नहीं हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल यू 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 है, इसकी मीनिंग ल्यूसिन है, बट यू यू सी है, इसकी मीनिंग फिनाइल एलेनिन है। ए यू यू इसकी मीनिंग आइसोल्यूसिन। हर कोडान की एक मीनिंग होगी, एक कोडान की 2 मीनिंग नहीं हो सकती है, एक कोडान की 2 मीनिंग नहीं हो सकती। सवाए जैसे AUG is also called the start codon, जो भी मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर mRNA की जो स्ट्रैंड जो बना था, उसमें जो पहला कोडान होगा स्टार्ट कोडान जिसे हम कहते हैं, वो हमेशा मीथियोनिन होगा। MET से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मीथियोनिन। AUG इज द स्टार्ट कोडान। इसी तरह से चाहे mRNA की लेंथ में जितने भी कोडान हो, बट जहां पे भी 3 एनी ऑफ द 3, कोई भी एनी ऑफ 3 उसमें जैसे कोडान आपको पता है कि इसमें एक स्टॉप कोडान UAA, UAG एंड UGA, अगर ये 3 कोडान जो अगर किसी भी पॉइंट पे मींस mRNA की सीक्वेंस में होंगे, यकीनन तो इनका एक ही मकसद है कि यानी ये स्टॉप सिग्नल है कि मजीद जो है, अब जो मजीद जो मींस अमाइनो एसिड की जो फॉर्मेशन या ट्रांसलेशन, अब उसमें ट्रांसलेशन का अमल नहीं होगा, तो ये जो सिग्नल होता है स्टॉप कोडान का, 3 स्टॉप कोडान UAA, UAG एंड UGA आर द स्टॉप कोडान। ठीक है, होपफुली ये चीजें आप याद करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तरीन, जैसे आपको पता है कि एक नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक्स में आने वाला एक टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, हेरिटरी डिसऑर्डर है, जीन्स रेगुलेटेड है। जेनेटिक डिसऑर्डर हेरिटरी मीन्स के फैमिलीज में बिल्कुल एक पैटर्न के तहत, अगर किसी फैमिली में अगर इसका जीन है तो नेक्स्ट जनरेशन में एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज रेगुलर वे में अगर उसका जीन अगर उसको कॉम्बिनेशन आती है तो वो डिजीज होगी ही होगी। तो उससे हम कहेंगे जेनेटिक डिजीज, जो ट्रांसफर होती है एक पैटर्न के तहत। तो जैसे अगर किसी फैमिली मेंबर में एक में है, तो अगर आगे नेक्स्ट जनरेशन में भी आ सकती है, तो कैरिड बाय द जीन, तो उसे हम कहेंगे जेनेटिक डिजीज कहेंगे। तो ये जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है सिकल सेल एनीमिया का, जिसमें हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जो सीक्वेंस होती है उसमें ग्लूटामिक एसिड होता है। हीमोग्लोबिन आपको पता है प्रोटीन है, प्रोटीन है तो किसका बना होगा, यकीनन अमाइनो एसिड का बना होगा। अमाइनो एसिड की सीक्वेंस भी एक प्रॉपर होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली प्रॉपर। अगर उसमें कोई अमाइनो एसिड आगे पीछे होगा तब भी मीन्स प्रॉपर, जैसे चैन नहीं बनती है अमाइनो एसिड की चैन, और देन प्रोटीन मॉलिक्यूल भी प्रॉपर नहीं बनेगा। प्लस में
अगर उसकी जगह पे कोई दूसरा अमाइनो एसिड आके पोजीशन उसी सेम पोजीशन पे आके ऑक्यूपाई करेगा तब भी डिसऑर्डर होगा। जैसे ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, सिकल सेल एनीमिया हो जाती है। तो ग्लूटामिक एसिड के कोडान कौन से हैं, वेलिन के कोडान कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये यहाँ पे अपने टेक्स्ट बुक में भी ऐसे अगर आप नोट करें कि ये ग्लूटामिक एसिड है, बिल्कुल जैसे ए का जो कॉलम है उसमें आखिरी दो, ए के कॉलम में आखिरी दो जो है वो ग्लूटामिक एसिड है, यू के कॉलम के अंदर आखिर में आप जो वैलिन है, हालांकि 4 वैलिन के हैं बट आखिर वाली ये जो दो है ना, जैसे ग्लूटामिक एसिड में भी रिप्लेस्ड बाय वैलिन। ग्लूटामिक एसिड अगर वैलिन में रिप्लेस होता है तो उस वक्त सिकल सेल एनीमिया हो जाएगी। हीमोग्लोबिन की जैसे चैन होती है उसमें 146-42 के करीब जो है टेक्स्ट एसटीबी में 150 लिखा हुआ है। तो उसमें जो 6 नंबर पे एक अमाइनो एसिड आता है, उस 6 नंबर अमाइनो एसिड में अगर नॉर्मल जो चैन होती है उसमें जैसे ग्लूटामिक एसिड होता है वो अगर रिप्लेस हो जाए, उसकी जगह पे अगर वैलिन आ जाए तो सिकल सेल एनीमिया। आगे टॉपिक मौजूद है। मेरे कहने का मकसद है ये है कि आप इन कोडान को आप याद करेंगे, इन कोडान को आप याद करेंगे, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। तो ग्लूटामिक एसिड की कौन सी कोडान होने चाहिए, GA और GAG, और उसकी जगह पे GUA या GUG आ जाए तो उस वक्त जो क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। इसी तरह से आपने जैसे प्रीवियस जो ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे कि यानी जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज, तो यानी जेनेटिक कोड में हर एक कोडान की एक मीनिंग होती है। कभी कभार ऐसे भी होता है कि मेनी कोडान कोड फॉर वन अमाइनो एसिड, नंबर उनका जो है जिस तरह से रिड्यूस हो जाएगा, रिडंडेंट और डीजेनरेटेड नेचर होते हैं। और इसी तरह से एसटीबी में लिखा है जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, एनटीबी में लिखा है थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, थोड़ा सा डिटेल है कि मीन्स हर जैसे कोडान है वो ऐसे यूनिवर्सल नहीं होता है बट लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर। कैसे, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और न्यूक्लियर डीएनए उनके जो मैसेजेस में, उनके एमआरएनए के मैसेजेस में फर्क होता है। इसी तरह से जैसे एक और प्रॉपर्टी है, जैसे अगर कोई एमआरएनए की सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल अगर ये एमआरएनए की सीक्वेंस है जिसके अंदर जो बेस सीक्वेंस है जैसे AUG, जैसे दूसरा जो ये कोडान है GCGC, तीसरा कोडान है GGC है। तो फॉर एग्जांपल ये 3 कोडान है, तो हम इन कोडान को ऐसे पढ़ेंगे AUG CGC, यानी ये ट्रिपलेट और GGC। अगर हम अपने तौर पे जैसे चॉइस करें कि यानी अब इसको जो रीअरेंज कर लें, CCG कर दें, तो CCG करेंगे तो मैसेज चेंज हो जाएगा। अगर इसको हम कह देंगे है तो ये 3 GGC है बट इसको हम ऐसे करें GCG करें तो ये मैसेज गलत जाएगा, क्योंकि आप जैसे देखें GCG का भी कोई अमाइनो एसिड और होगा और CCG का भी अमाइनो एसिड और होगा, तो यानी इस अमाइनो एसिड की ओरिजिनल जो सीक्वेंस थी अमाइनो एसिड बनने की वो अब डिफरेंट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यानी ये अगर एमआरएनए के अंदर ऐसी सीक्वेंस है तो हर हालत में ये होने चाहिए। ऐसे ना हो कि हम इनको अपने तौर पे अरेंज करेंगे तो यकीनन उसमें एक अमाइनो एसिड का डिफरेंट मैसेज हो जाएगा। जैसे हमने एक छोटा सा सेंटेंस नोट किया था, द फैट कैट एट द रेट, अगर उसमें वर्ड लेटर तो वही सेम, अगर इन्हीं लेटर्स को आगे पीछे रीअरेंज कर दें तो यानी हम ये सेंटेंस कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे कि द फैट कैट एट द रेट है। तो 3 लेटर्ड वर्ड है, 3 लेटर्ड वर्ड है, बट उनको अगर रीअरेंज करेंगे तो उसका यानी सेंस ही चेंज हो जाता है, उसमें वो उन लेटर को रीअरेंज करने की वर्ड भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, जैसे कैट है तो एक्ट हो गया, कैट अगर CAT कैट है उसमें ACT एक्ट हो गया। इस तरह से जो है उनकी मैसेजेस जो है यकीनन अगर रीअरेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो ये जेनेटिक कोड के अंदर कल जैसे हमने आखिरी प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी उसका मतलब ये था जो आपने यकीनन जो आपने याद की। तो इस तरह से जेनेटिक कोड है जिसको आपको याद करना है। जैसे जो ये 3 नाइट्रोजिनस बेस है तो हमने पढ़ा था 3 नाइट्रोजिनस बेस है, उसमें कैसे ये बेस पेयर्स होते हैं। जैसे आपने देखा कि फर्स्ट बेस जो हमेशा फर्स्ट बेस जो यू नो वेरी वेल की फर्स्ट लेटर यानी ट्रिपलेट कोडान का फर्स्ट ये है, सेकंड जो ये बेस है तो ये इस तरफ से आया है, और थर्ड जो ये यू है वो इस हम थर्ड लेटर यानी इस यू से लिया है। तो ये पैटर्न भी आपने सीख लिया। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट जाते हैं, ठीक है। इसमें काफी सारी चीजें जो है क्रैमिंग टाइप की हैं, याद करने के लिए आसान, जैसे सीक्वेंस सीरीज है। आप पहले UCAG की सीरीज नोट करें, UCAG। उसके बाद जैसे आप देखें जस्ट ये PH ये शॉर्ट फॉर्म है, फिनाइलएलेनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मीथियोनिन, वैलिन। इसी तरह से अगर आप देखें कि कितने फिनाइलएलेनिन के हैं, उसके बाद कितने ल्यूसिन के,
उसके बाद कितने आइसोल्यूसिन के कोडान है, AUG इज द स्टार्ट कोडान ओनली 1 है, और देन उसके बाद 4 है। सेकंड जो कॉलम है उसके अंदर आप जैसे देखें हर एक के अंदर जो एसटी अरेंजमेंट है, सीरीन की भी 4, प्रोलिन की भी 4, थ्रियोनिन की भी 4, और एलेनिन की भी 4, पूरा पूरा बॉक्स जो इनका ही अपना है। उसके बाद ये सीरीज देखेंगे यानी एसपीटीए सीरीन, प्रोलिन, थ्रियोनिन, एलेनिन, जो भी आपको इस तरह से ट्रिक्स निमोनिक्स वगैरह आपको अगर मिल जाए याद करने की, बस आपको याद करना है। इसी तरह से ए का कॉलम है उसमें आप सब देखेंगे जरा 2 की ऑर्गेनाइजेशन है, टायरोसिन है, स्टॉप कोडान 2 है, हिस्टिडीन है, ग्लाइसिन है, एस्पेरेटिन है या एस्पेरेटिक एसिड, लाइसिन है, एस्परजीन है, और इसमें लाइसिन है, एस्पेरेटिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है। इसी तरह से जो आप यकीनन जो आगे नेक्स्ट भी ऐसे 2 हैं, देन स्टॉप कोडान, ट्रिप्टोफैन, अर्जिनिन, सीरिन, अर्जिनिन और ग्लाइसिन, इस तरह से है। तो आप याद करेंगे, ठीक है, आप कोशिश करेंगे अगर आपसे याद हो सके तो, अदरवाइज एज यू विश, आप भले याद ना करें तो भी आपको फोन रोकेगा कि आपने याद नहीं किया। बट आप जैसे एटलीस्ट ये करेंगे जो ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, स्टार्ट कोडान को याद करें, स्टॉप कोडान को याद करें, तब भी जैसे वो आपकी चॉइस है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट आते हैं आज के टॉपिक से हम स्टार्ट लेंगे। जैसे ये सारी चीजें कल की बातें थी जेनेटिक कोड की, अब हम नेक्स्ट आते हैं जेनेटिक कोड से जो जीन एक्सप्रेशन में जो लाइक जो पॉइंट्स हैं, जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ लिया था, अब जो हम ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हमने पढ़ लिया था, अब ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गया था, यस सर नो? ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गया कल, जेनेटिक कोड बना था। अब ट्रांसलेशन है पेज नंबर 197 आखिरी पैरा, उसमें आई थिंक आएंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो दूसरा, जैसे आपको पता है जीन एक्सप्रेशन के अंदर 2 मेन प्रोसेस हैं। जैसे पहले प्रोसेस को हम कहते हैं जैसे ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरा जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन। ये सेकंड और आखिरी जो इवेंट है ट्रांसलेशन, यानी एमआरएनए की अब जो सीक्वेंस है, जैसे आपको पता है कि डीएनए टू एमआरएनए और एमआरएनए टू देन जो है प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, उनकी जो चेन बनेगी, तो डीएनए से एमआरएनए बनने के अमल को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन बनेंगे तो उसे हम कहेंगे ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यानी जो एमआरएनए के अंदर जो ट्रिपलेट कोडान, जो ट्रिपलेट्स जैसे 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस ट्रिपलेट कोडान जो होगा, दे विल कोड, हर एक जो कोडान होगा एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। तो उनकी ट्रांसलेशन का अब ये अमल जो साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम की जगह पे होगा। जैसे कि आपको पता है, आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, राइबोसोम्स आर कॉमनली कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज, राइबोसोम्स आर कॉमनली कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो ये राइबोसोम के अंदर अब प्रोटीन बनने का अमल होगा। प्रोटीन तो लार्जर मॉलिक्यूल है, बट उसके कंपोजिशन या उसके ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि प्रोटीन आर नथिंग बट दे आर पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड। पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड कैसे बनेगी? एक एक अमाइनो एसिड लिंक होता जाएगा। तो एक, जैसे आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनेगी जो लीनियर होगी, देन जैसे क्वाइल्ड होती है जिससे हम कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देन 3D स्ट्रक्चर होगी तो उसे हम कहेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और ऐसे 2 या 4 यूनिट्स आपस में मिलकर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाएंगे। बहरहाल आगे जो भी मीन्स प्रोटीन बनना है, जैसे एंजाइम बनने हैं तो वो 3D स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर तक होंगे। इसी तरह से आपको पता है जो जो रिक्वायर्ड, जैसे प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है आइदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी, जो भी उसमें बनना होता है, एक एक अमाइनो एसिड लिंक होता जाएगा और एक पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड बनेगी। इन अमाइनो एसिड की सीरीज, सीक्वेंस या डायरेक्शन कहां से आ रही है? इनकी डायरेक्शन आ रही है मैसेंजर आरएनए से। डीएनए ने अपनी सारी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए को दे दी। अब मैसेंजर आरएनए जो है यकीनन राइबोसोम की तरफ जा रहा है, और वहां पे जैसे अंडर द इंस्ट्रक्शन सारी मैसेंजर आरएनए की ट्रिपलेट कोडान की सूरत में। और इसमें मशीनरी के अंदर आपको पता है कि एक तो टीआरएनए इन्वॉल्व होते हैं। टीआरएनए क्या करेंगे? जो पहले दिन हमने जीन एक्सप्रेशन के बारे में जनरली पढ़ा था, टीआरएनए क्या करेगा? टीआरएनए जो मींस टीआरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्रीली स्कैटर्ड अमाइनो एसिड पड़े उनको पिक करके राइबोसोम तक लाएंगे, और देन एक एक अकॉर्डिंग टू द जो इंस्ट्रक्शन मैसेंजर आरएनए की है वही मैसेंजर आरएनए की अकॉर्डिंगली जो अमाइनो एसिड लिंक होते जाएंगे और एक पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड बनेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड बनेगी। तो उसमें जो जाहिर है अब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। द सेकेंड स्टेप, mRNA इज डिकोडेड बाय राइबोसोम टू स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, चेन बनेगी जिससे हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन, लेटर फोल्ड इनटू एक्टिव प्रोटीन।
एक्टिव प्रोटीन की मीनिंग है ये आइदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जो भी मीन्स प्रोटीन की इंस्ट्रक्शन वो उससे ऐसा बनेगा। जैसे हेयर बनने हैं, एंजाइम बनना है, हीमोग्लोबिन बनना है, क्या बनना है, तो जाहिर है तो आगे वो जो भी उसमें प्रोटीन बने। बट ये जो एमआरएनए की जितनी भी इंस्ट्रक्शन, अब डी कोडिंग का अमल जो है राइबोसोम में होगा। एमआरएनए के अंदर वो कोडान है, छुपी हुई हिडन इंफॉर्मेशन है, कोडवर्ड की सूरत में मीनिंग है। अब ये मीनिंग जो है, अब इसकी जो ट्रांसलेशन का अमल जो है राइबोसोम के अंदर होगा, और जिसके रिजल्ट में आखिर में एक पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड बनेगी। पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड में फर्दर उसमें जो भी प्रोटीन होगा वो ऐसा बनेगा। तो एमआरएनए में से पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड के बनने या प्रोटीन के बनने का अमल कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में। ये तो वेरी सिंपल से इलस्ट्रेशन है जो हमने मेनी टाइम ऐसे इलस्ट्रेशन में बनाए हैं कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए टू एमआरएनए मैसेज जो ट्रांसक्रिप्शन होती है तो उसे ट्रांसक्राइब होते हैं, तो उस अमल को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एमआरएनए न्यूक्लियोपोर से निकल के राइबोसोम तक आते हैं साइटोप्लाज्म में। वेयर क्या होगा? वेयर ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा। तो वही सेम बात है। और कंटिन्यूस प्रोसेस है, जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में भी पढ़ा था, कंटिन्यूस प्रोसेस है। और डीएनए रेप्लिकेशन भी कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो ये भी अमल ट्रांसक्रिप्शन का भी, ट्रांसलेशन का भी, और बट इसको हम 4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड की मीनिंग ये होती है, जैसे आपको पता है साइटोप्लाज्म के अंदर तो मींस साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली स्कैटर्ड अमाइनो एसिड तो पड़े हैं, ये अमाइनो एसिड पड़े हैं। जब ये अमाइनो एसिड टीआरएनए के साथ जब अटैच होंगे, टीआरएनए के साथ, तो हम उससे कहेंगे कि ये जो है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड हुई है। इस अमल को हम कहेंगे एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। वरना भी स्कैटर्ड है, पड़े हैं। टीआरएनए के साथ जब ये लिंक हो जाए अमाइनो एसिड प्लस टीआरएनए, तो उसे हम कहेंगे एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है, इनिशिएशन लफ्ज की मीनिंग होती है स्टार्ट। सबसे पहले क्या होगा? टीआरएनए या उसके बाद राइबोसोम का एक, आपको पता है कि 2 सब यूनिट होते हैं। अगर आपने राइबोसोम की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी तो एक लार्जर सब यूनिट होता है जो डोम शेप होता है, लार्जर सब यूनिट, और स्मॉलर सब यूनिट उसकी ऊपर कैप होती है। जैसे लार्जर सब यूनिट होता है, लार्जर सब यूनिट होता है, डोम शेप होता है, उसके अंदर ऐसी 3 साइट्स होती हैं, जैसे हम पढ़ेंगे ईपीए साइट है। और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है जो इस डोम शेप की फ्लैट सरफेस है, इस फ्लैट सरफेस के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर है। तो राइबोसोम के होते हैं 2 सब यूनिट्स होते हैं। तो 2 सब यूनिट होते हैं तो क्या होता है कि लाइक एक, जैसे ये टीआरएनए बना है नंबर 1, राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट और प्लस में एमआरएनए आपस में मिलेंगे तो एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो उसे हम कहेंगे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। कौन सी 3 चीजें? जैसे ये एक्टिवेटेड जैसे अमाइनो एसिड थे एक, नंबर 2 स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, नंबर 3 इसके साथ एमआरएनए, यानी जिसकी ट्रांसक्रिप्ट यानी बना था डीएनए का, वो अब राइबोसोम की तरफ आया। तो ये 3 चीजें जब आपस में मिलेंगी तो हम उसे कहेंगे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इसे हम कहेंगे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स तब कंप्लीट होता है जब इसके ऊपर जो है, जैसे वरना आप देखें राइबोसोम की दोनों सब यूनिट एक दूसरे से अलग होते हैं, वरना एक दूसरे से दोनों सब यूनिट अलग होते हैं। बट एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे ये पहले स्मॉलर सब यूनिट प्लस में टीआरएनए प्लस में मैसेंजर आरएनए ये बने, उसके ऊपर जब ये लार्जर सब यूनिट आएगा तो एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होगा। उसके बाद क्या होगा कि जाहिर है इस एमआरएनए के अंदर काफी सारे कोडान पड़े हैं, जिनके अंदर एमआरएनए की काफी सारे कोडान जैसे ट्रिपलेट कोडान पड़े हैं, जिनके अंदर इंफॉर्मेशन है किसको बनाने की, अमाइनो एसिड को लिंक करने की। तो अब क्या होगा? यकीनन तीसरे फेज के अंदर इलांगेशन होगी। इलांगेशन की मीनिंग है कि जैसे पहला हमेशा कोडान एयूजी होगा, उसके स्टार्ट कोडान होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, इसके बाद कौन सा होगा, ये ऐसे बनते जाएंगे टिल द स्टॉप कोडान। जब स्टॉप कोडान आ जाएगा तो ये चेन जो है टर्मिनेट हो जाएगी। पहले वो चेन जो एलोंगेट हो रही थी, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड बनते रहे थे, और बाद में जैसे वहां पे एमआरएनए में अगर यूएए और यूएजी और यूजीए जब कोडान आता है तो चेन जो टर्मिनेट हो जाती है या चेन जो स्टॉप हो जाती है। तो इसी तरह से आखिरी जो स्टेप होगा उसे हम कहेंगे टर्मिनेशन। टर्मिनेशन तब होगी जब एमआरएनए के अंदर एनी ऑफ द 3 कोडान कौन से, आइदर यूएए और यूएजी और यूजीए, जब ये तीनों में से कोई भी एक कोडान आएगा तो चेन टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये है ट्रांसलेशन के 4 स्टेप्स। ठीक है, यहाँ में टर्मिनेशन के लिए मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। काफी सारे स्टूडेंट को मुझे पता है कि जेनेटिक कोड पूरा याद है, 64 कोडान याद है। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, ये भी याद है। स्टार्ट, स्टॉप,
कौन से 6 कोडान, कौन से, बिकॉज ये एंट्री टेस्ट की स्टूडेंट है। और काफी सारे ऐसे भी स्टूडेंट, जैसे हमारे स्टूडेंट हर किस्म के होते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि जैसे सिलेबस जैसे शेयर किया जाता है उसके बाद कहते हैं कि पेज नंबर बताएं, ऐसे स्टूडेंट भी बैठे हैं, टॉपिक बताएं। हो सकता है कि आगे नेक्स्ट फरमाइश उनकी ये हो कि आप बताएं कि कौन से एमसीक्यूज देंगे। ये तो इस तरह से हर किस्म के मीन्स स्टूडेंट होते हैं ना। जो मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि जिनको जेनेटिक कोड 64 कोडान बिल्कुल याद आई, नो वेरी वेल। तो इसी तरह से जो टर्मिनेशन की कौन सी कोडान है, यूए, यूएजी और यूजीए। ठीक है, तो एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड में क्या होगा, जब अमाइनो एसिड जो फ्रीली स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म में टीआरएनए के साथ जब लिंक होंगे तो उससे हम कहेंगे एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, जो एक्टिवेटेड जैसे अमाइनो एसिड थे, प्लस में स्मॉलर सब यूनिट, प्लस में एमआरएनए, उसके ऊपर लार्जर सब यूनिट जब राइबोसोम का आएगा तो हम उसे कहेंगे कि ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाए। उसके बाद इलांगेशन, यानी एमआरएनए के अंदर जितनी भी मीन्स जो कोडान मौजूद हैं वो यकीनन किसी न किसी अमाइनो एसिड को जैसे इनकोड करते होंगे, तो ऐसे बढ़ती जाएगी चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी, तो इससे हम कहेंगे इलांगेशन। आखिर में क्या होगा, उसी एमआरएनए के अंदर आइदर एनी ऑफ द थ्री, कोई भी एक यूए और यूएजी और यूजीए कोई भी कोडान आएगा तो वहां पे चेन टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये इस तरह से 4 स्टेप होते हैं किसी भी मीन्स ट्रांसलेशन। जैसे सेकेंड फेज है, इवेंट है जीन एक्सप्रेशन का ट्रांसलेशन, तो उसमें ये एनी ऑफ द 4 जो है, और ये 4 जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस होते रहेंगे। तो हम इनकी डिटेल है, पूरी डिटेल है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, जैसे यहाँ पे जस्ट हेडिंग है, बट होता क्या है, क्योंकि ये एनटीबी का सिलेबस है, नई नई पॉइंट्स हैं, तो यकीनन जो आप थोड़ी सी आगे नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में हम आएंगे। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पहला सबसे यानी पहला स्टेप है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इनिशिएशन सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, देन जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। ट्रांसलेशन का पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। जैसे कि आपको पता है कि अभी हमने जैसे नोट किया था कि जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर काफी सारे जो है मीन्स अमाइनो एसिड जो है फ्रीली स्कैटर्ड पड़े हैं, फ्रीली स्कैटर्ड अमाइनो एसिड, ये सारे अमाइनो एसिड पड़े हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स पड़े हैं। और जो पर्टिकुलर टीआरएनए होगा, टीआरएनए की भी इतने किस्म होंगे, जितने 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड हैं, तो टीआरएनए भी एटलीस्ट 20, प्लस में हमारे एसटीबी के अंदर है देयर आर 40 टाइप्स ऑफ टीआरएनए लिखा हुआ है, जिससे ये भी आप पॉइंट याद करेंगे, एसटीबी की पॉइंट है। तो ये एक टीआरएनए तो यानी इस टाइप के अमाइनो एसिड को पिक करेगा, ये भी टीआरएनए, तो इसका काम ओनली एंड ओनली होगा कि इस तरह के अमाइनो एसिड को लिंक करेगा। जैसे ये अमाइनो एसिड है तो ये टीआरएनए होगा, तो इसके जो है टीआरएनए, तो टीआरएनए प्लस जब अमाइनो एसिड उसके साथ लिंक हो तो उसे हम कहेंगे ऐसे, इस कंडीशन को हम कहेंगे एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। वरना अमाइनो एसिड फ्रीली स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म पड़े थे, अब टीआरएनए उसके साथ लिंक होगा तो उसे हम कहेंगे एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। कंडीशन इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, बट इसके अंदर प्रोसेस है, जैसे कैसे बाइंडिंग ऑफ फ्री अमाइनो एसिड जो डिस्पर्स इन द साइटोप्लाज्म पड़े थे टू 3 एंड ऑफ पर्टिकुलर टीआरएनए। जो पर्टिकुलर कोई टीआरएनए होगा उसके 3 एंड, बिकॉज टीआरएनए के 2 एंड होते हैं, टीआरएनए के 2 एंड होते हैं, एक 3 एंड होगा, 3 एंड होगा, और दूसरा जो एंड होता है, दूसरे एंड को हम कहेंगे कि ये जो वहां पे एंटी कोडान होता है, ये एंटी कोडान का एंड होगा, एंटी कोडान एंड है। और दूसरा जो ये 3 एंड होगा, इसके साथ 3 एंड के साथ अमाइनो एसिड आके लिंक करे तो इससे हम कहेंगे कि ये एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड है। तो इसमें क्या बनेगा, अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। जब जब
जैसे एक अमाइनो एसिड और टीआरएनए आपस में लिंक होंगे तो उसके रिजल्ट में अमाइनो एसाइल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अमाइनो रेफर्स टू अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड प्लस टीआरएनए जो बनेगा तो उसे हम कहेंगे अमाइनो एसाइल कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंड इज फॉर्म्ड, यानी टीआरएनए प्लस अमाइनो एसिड इज कॉल्ड अमाइनो एसाइल कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स बनने के लिए क्या जरूरत है, किसकी जरूरत है, उसके लिए कि एंजाइम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज, अमाइनो एसाइल टीआरएनए, जैसे कॉम्प्लेक्स का नेम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए, जस्ट उसके पीछे एक वर्ड ऐड करना है सिंथेस, तो यानी ये एंजाइम होगा उसकी प्रेजेंस में ये जैसे कैटालाइज करेगा इस रिएक्शन को। इसी तरह से इसकी जो 20 टाइप्स हैं तो हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक अलग से अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज एंजाइम इस तरह से जो है मींस जो लिंक होगी, बॉन्ड होगी, तो इस तरह से क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जो किसका बना होगा, टीआरएनए और अमाइनो एसिड। तो वेरियस अमाइनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ट्रांसलेशन। तो जैसे कि आपको पता है कि 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड पढ़े हैं, तो 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड इसी तरह से जो है लिंक होते जाएंगे, किसके साथ, अमाइनो एसिड लिंक हो टीआरएनए के साथ। तो इस फिनोमेना को हम कहेंगे पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। बहुत ही छोटी सी बात है, इतनी बड़ी इसमें पॉइंट नहीं है, बट हम जैसे अमाइनो एसिड को अगर हम देखें, अमाइनो एसिड की एक सिंगल अमाइनो एसिड की अगर स्ट्रक्चर देखें तो सिंगल अमाइनो एसिड के अंदर जैसे ये 3 एंड होता है, इसके साथ आके इस एंड के साथ अमाइनो एसिड होगा, और दूसरा जो है एंटी कोडॉन लूप होती है, और यहाँ पे एंटी कोडॉन लूप होती है। तो ओवरऑल जो टीआरएनए की स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह की होती है, ये एंड होगा एंटी कोडॉन का एंड होगा, और इस जगह पे अमाइनो एसिड आके लिंक होंगे। ठीक है, अमाइनो एसिड आके लिंक होंगे। तो ये तो ओवरऑल एक मॉलिक्यूलर लेवल की स्ट्रक्चर है। ऐसी चीजें हमें कोई जरूरत नहीं है कि आप ये सीरीज सीक्वेंस याद करें, कोई जरूरत नहीं इस तरह की याद करें, बट ये ओवरऑल टीआरएनए की स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। तो इसी तरह से ये हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसी डायग्राम मौजूद है। जैसे अगर आप उसको देखेंगे, पहले स्टेप में ये होता है जैसे अमाइनो एसिड होता है, उसके साथ ही एटीपी आके जैसे आके बाइंड होगा, तो मीन सबसे पहले एटीपी हाइड्रोलाइज होगा। एटीपी हाइड्रोलाइज होगा किसमें, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में वो ब्रेक होगा, एक एंजाइम होगा अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेस एंजाइम की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अमाइनो एसिड, ये एटीपी हाइड्रोलाइज हुआ है, एटीपी हाइड्रोलाइज हुआ है, एटीपी हाइड्रोलाइज होता है। एटीपी जब हाइड्रोलाइज होगा यानी ब्रेक होगा, एटीपी जब ब्रेक होगा तो उसमें एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एएमपी बनेगा, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस अमाइनो एसिड। नेक्स्ट स्टेप में ये होगा, ये फास्फेट इनका रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ये अमाइनो एसिड एएमपी प्लस उसमें एक स्पेसिफिक टीआरएनए जब लिंक होंगे तो उस कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे चार्ज टीआरएनए, ऐसे टीआरएनए को हम कहेंगे चार्ज टीआरएनए। नेक्स्ट स्टेप में एएमपी भी रिमूव हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में इसमें एएमपी भी रिमूव हो जाएगा। तो ये सीरीज ऑफ स्टेप जैसे रिएक्शंस हैं, अमाइनो एसिड प्लस एटीपी हाइड्रोलाइज हुआ एएमपी में, तो अमाइनो एसिड प्लस एएमपी प्लस स्पेसिफिक टीआरएनए जो बनेगा, तो उसके बाद जैसे एक एएमपी भी इसमें रिमूव हो जाएगा। एएमपी जब ये रिमूव होगा तो अब रिजल्ट क्या होगी कि उसमें एक अमाइनो एसिड प्लस स्पेसिफिक टीआरएनए, अमाइनो एसिड प्लस एक स्पेसिफिक टीआरएनए बनेगा। और ऐसे टीआरएनए को हम कहेंगे चार्ज टीआरएनए। चार्ज टीआरएनए क्यों कहेंगे, वाई, बिकॉज इसके साथ अमाइनो एसिड लिंक होता है। तो पहले स्टेप में जैसे ये फास्फेट इनकी रिमूव हुए, सेकेंड स्टेप में यहाँ पे एएमपी भी रिमूव हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली अमाइनो एसिड प्लस टीआरएनए मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लिंक हो जाएगा। इस तरह से जो है एक चार्ज टीआरएनए बन जाता है। चार्ज टीआरएनए बन गया तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसका टेक्स्ट नहीं है, हमारे जो एनटीबी में भी टेक्स्ट नहीं है और एज वेल एज एसटीबी में भी टेक्स्ट नहीं है। टेक्स्ट तो सिर्फ और सिर्फ जैसे टेक्स्ट जो पॉइंट है टेक्स्ट की वो ये है, आपको जो ये याद करनी है। ट्रांसलेशन पहला स्टेप, एक्टिवेशन ऑफ एमआरएनए, जिसमें बाइंडिंग ऑफ फ्री अमाइनो एसिड किसके साथ बाइंड करेंगे, फ्री अमाइनो एसिड बाइंड करेंगे टीआरएनए के साथ, तो उसके रिजल्ट में अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बनेगा। अमाइनो एसिड जैसे ये दो चीजें बाइंड होंगी तो यानी यकीनन अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बनेगा। किस एंजाइम की मीडिएशन में, एंजाइम का नेम अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेस। तो लफ्ज ही 4 है आपको याद करने, फ्रीली स्कैटर्ड साइटोप्लाज्म प्लस टीआरएनए बनेगा अमाइनो एसाइल। इससे हमारे आई थिंक एनटीबी में अमाइन
अमाइनोसिल लिखा हुआ है, ये शायद नहीं है, अमाइनो सही लफ्ज अमाइनो एसाइल है। अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बनेगा बाय द मीडिएशन और कैटालिसिस ऑफ एन एंजाइम अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज एंजाइम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, यानी अब ये एक्टिवेशन तो हो गई, अब नेक्स्ट स्टेप है, यानी यकीनन जो दूसरा जो स्टेप होगा वो जरा इंपॉर्टेंट है कि स्टेप जो जीन एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझने की, इसमें थोड़ी सी जरूरत है। फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, तो आपको पता है कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के अंदर तीन चीजें होती हैं, कौन सी, जैसे एक अभी एक्टिवेटेड टीआरएनए, 4 टीआरएनए पड़ा है, 4 टीआरएनए के अंदर क्या है, दो चीजें, एक टीआरएनए प्लस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, प्लस में स्मॉलर सब यूनिट किसका, राइबोसोम का, प्लस में मैसेंजर आरएनए, ये आपस में मिल जाए, प्लस उनके ऊपर जो है लार्जर सब यूनिट की कैप आ जाए, तो अब ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होगा। तो पहले पहले स्टेज में टीआरएनए प्लस एक, जैसे आपको पता है कि पहला एमआरएनए के अंदर जैसे कोडान कौन सा होगा, तो एमआरएनए के अंदर जब वो चेन बनना, आगे अमाइनो एसिड की चेन जो स्टार्ट होगी, तो पहला कोडान कौन सा होगा, अगर आप टाइप करेंगे तो हमारे टेक्निकल टीम के पास ही जवाब आपका आ जाएगा। पहला कोडान यहाँ पे क्या होगा, पहला कोडान AUG अगस्त, AUG जो पहला कोडान होगा इट विल कोड फॉर मीथियोनिन, तो मीथियोनिन को कोड करता है, तो इसमें बनेगा एन फॉर्मल मीथियोनिन, एक थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म होगा एन फॉर्मल मीथियोनिन, प्लस में एक उसका जो टीआरएनए होगा, ये टीआरएनए सिमिलर सब यूनिट के साथ बने लिंक होगी, कौन सी, जैसे पहला कोडान जैसे मीथियोनिन होता है एन फॉर्मल मीथियोनिन प्लस टीआरएनए, तो पहले से लिंक थे, चार्ज थे, ये पहले से चार्ज थे चार्ज, अब ये किसके साथ लिंक होंगे, स्मॉलर सब यूनिट के साथ, किसके साथ, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, उसी वक्त पे सेम टाइम, क्योंकि ये फिनोमेना कंटिन्यूअस एक साथ होता है साइमल्टेनियसली, 5 एंड ऑफ द एमआरएनए जो होता है, 5 एंड ऑफ एमआरएनए, बिकॉज जैसे न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए था तो उसमें आपने देखा एक 5 एंड होता है और दूसरा होता है 3 एंड होता है, तो जो 5 एंड होता है, 5 एंड आके किसके साथ लिंक होगा, यही स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट के साथ 5 एंड ऑफ एमआरएनए वो भी आके लिंक होगा। तो अब देखिए इसमें कितनी चीजें बन गई, एक स्मॉलर सब यूनिट, उसके साथ चार्ज टीआरएनए, 4 टीआरएनए का पहला जो अमाइनो एसिड था एन फॉर्मल मीथियोनिन प्लस टीआरएनए, ये आपके स्मॉलर सब यूनिट के साथ बाइंड हुए, स्मॉलर सब यूनिट के साथ बाइंड होने के बाद उसी वक्त पे फौरन एमआरएनए भी आके बाइंड होगा, एमआरएनए का कौन सा एंड, 5 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड आके उसके साथ आके बाइंड होगा, देन उसके बाद लार्जर सब यूनिट आके उसमें जो है अटैच होगा, तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होगा। दोबारा से देखें, जैसे आपको पता है कि एमआरएनए के अंदर हमेशा पहला कोडान AUG होता है जो मीथियोनिन होता है, तो एन फॉर्मल मीथियोनिन और जैसे टीआरएनए जो बाइंड होते हैं, दोनों चार्ज टीआरएनए था वो पहले से पढ़े थे, तो वो प्लस स्मॉलर सब यूनिट के साथ, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, उसी वक्त पे सिमिलर सेम टाइम पे मैसेंजर आरएनए का 5 प्राइम एंड वो भी स्मॉलर सब यूनिट के साथ लिंक हुआ, देन उसके ऊपर जो है एक लार्जर सब यूनिट का कॉम्प्लेक्स आ गया, तो इसी तरह से इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होता है, तो इसी तरह से इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होता है। होपफुली आपने समझ लिया होगा, जिसमें मेनी टाइम रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये बात ना हो कि हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं। जैसे ये मीथियोनिन है और ये इसका जो है टीआरएनए, स्पेसिफिक टीआरएनए होगा, तो इसे हम कहते हैं ये टीआरएनए, तो ये क्या है, ये चार्ज टीआरएनए है जिसके साथ जैसे एक अमाइनो एसिड भी लिंक है, तो ये अमाइनो एसिड सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट के साथ आके लिंक होगा, जैसे स्मॉलर सब यूनिट के साथ लिंक होगा तो मैसेंजर आरएनए होता है, जो मैसेंजर आरएनए आपको पता है मैसेंजर आरएनए, तो मैसेंजर आरएनए भी सेम सिमिलर टाइम पे वो भी 5 प्राइम एंड के साथ, जो 5 प्राइम एंड के साथ स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच होगा, और फौरन उसी देन जो ये कॉम्प्लेक्स कब कंप्लीट होगा, कॉम्प्लेक्स कब तब कंप्लीट होगा, और इसके ऊपर जब ये लार्जर सब यूनिट आ जाएगा तो ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होगा, तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये जिस तरह से चार्ज टीआरएनए साइटोप्लाज्म में मौजूद है, जिसमें क्या है टीआरएनए और पहला अमाइनो एसिड होता है मीथियोनिन होता है, तो उसका एक फॉर्म है एन फॉर्मल मीथियोनिन और टीआरएनए,
ये 4 टीआरएनए हो गए। सबसे पहले सिमिलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में आए साइमल्टेनियसली उसी सेम सिमिलर टाइम पे, जैसे एक एमआरएनए जो बना था जिसकी ट्रांसलेशन होनी है तो उसका 5 प्राइम एंड वो भी आके सिमिलर सब यूनिट के साथ अटैच होगा। देन जो एक लार्जर सब यूनिट होगा राइबोसोम का वो भी आ जाएगा। तो इस तरह से इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम एनटीबी की पॉइंट्स पे आते हैं। एनटीबी के अंदर कौन सी पॉइंट्स हम इन पे आते हैं, तो यानी एनटीबी के अंदर जैसे आपको पता है कि अब हम जैसे पढ़ रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बनने का अमल। तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ट्रांसलेशन एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम दिस स्टेप। तो पहले तो साइटोप्लाज्म के अंदर टीआरएनए और जो अमाइनो एसिड जाके अटैच हुए चार्ज टीआरएनए बना था। ट्रांसलेशन का एक्चुअल प्रोसेस तो अब इस स्टेप से स्टार्ट होता है। तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स उसमें क्या है, राइबोसोमल सब यूनिट। राइबोसोमल सब यूनिट कौन सा होगा, सिमिलर सब यूनिट होगा, प्लस मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए, प्लस में अमाइनो एसाइल कॉम्प्लेक्स। अमाइनो एसाइल कॉम्प्लेक्स थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर टीआरएनए और पर्टिकुलर अमाइनो एसिड होते हैं। तो ये इसे हम कहते हैं कि ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। कंप्लीट तब होगा जब इसके इन सब के ऊपर एक लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आके अटैच होगा, तो ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो जाएगा। जब इन सब के ऊपर जो है राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट आएगा तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होगा। तो स्टेप्स में, तो पहले स्टेप में जैसे टीआरएनए के साथ क्या है, कैरिंग एन फॉर्मल मिथ्योनिन। एन फॉर्मल मिथ्योनिन यानी मिथ्योनिन जो एयूजी कोड्स फॉर मिथ्योनिन उसका फॉर्म है एन फॉर्मल मिथ्योनिन, केमिकली मॉडिफाइड है बिकॉज मिथ्योनिन एयूजी कोडान जो होता है ना, आपको पता है स्टार्ट कोडान है एयूजी कोड्स फॉर मिथ्योनिन, उसका केमिकली मॉडिफाइड फॉर्म है एन फॉर्मल मिथ्योनिन। बाइंड्स विद स्मॉलर सब यूनिट, बाइंड्स विद स्मॉलर सब यूनिट एक एंजाइम की प्रेजेंस में, उस एंजाइम का नेम है इनिशिएशन फैक्टर। एंजाइम का नेम है इनिशिएशन फैक्टर। ठीक है, ऐसे एक और भी इनिशिएशन फैक्टर का आगे इस्तेमाल होगा, फिलहाल आप ये इस्तेमाल लफ्ज इस्तेमाल करें कि यानी जो टीआरएनए कैरिंग एन फॉर्मल मिथ्योनिन बाइंड्स विद सिमिलर सब यूनिट। जब ये जैसे आप देखें ये टीआरएनए आया है, यहाँ पे थोड़ी सी आगे पीछे स्टेप्स हैं। टीआरएनए आया, जब ये टीआरएनए सिमिलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ अटैच होगा तो एक स्पेशल एंजाइम होगा और इस एंजाइम का नेम है इनिशिएशन फैक्टर। This reaction is catalyzed by an enzyme called as initiation factor. At the same time, उसी वक्त सिमिलर टाइम पे 5 एंड ऑफ द एमआरएनए, जैसे आपको पता है कि एमआरएनए का एक 5 एंड और दूसरा 3 प्राइम एंड होता है। तो 5 एंड ऑफ द एमआरएनए जो होता है, 5 एंड ऑफ द एमआरएनए बाइंड्स विद सिमिलर राइबोसोमल सब यूनिट, और ये भी एक एनदर इनिशिएशन फैक्टर जो एंजाइम होगा उसकी वजह से होता है। तो यानी बोथ रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय इनिशिएशन फैक्टर। जैसे पहले स्टेप के अंदर जो आपने देखा क्या, उसमें क्या था, अमाइनो एसाइल कॉम्प्लेक्स सिमिलर सब यूनिट के साथ अटैच हुआ तब भी इनिशिएशन फैक्टर था। उसके बाद जैसे साइमल्टेनियसली सिमिलर टाइम सेम टाइम एमआरएनए का 5 प्राइम एंड वो भी सिमिलर सब यूनिट के साथ जब लिंक हुआ तभी एक अनदर इनिशिएशन फैक्टर के जरिए लिंक हुआ। तो जब ये इनिशिएशन फैक्टर के जरिए लिंक हुए तो मीन्स आप देखें उसमें कौन सी चीज है, जैसे ये मिथ्योनिन है और ये हम इस यूनिट को हम कहेंगे अमाइनो एसाइल यूनिट, और ये जैसे सिमिलर सब यूनिट है और ये एमआरएनए है। उसके ऊपर नेक्स्ट फेज में क्या आएगा, नेक्स्ट फेज में जैसे लार्जर सब यूनिट जैसे आ जाएगा तो जो लार्जर सब यूनिट आगे अटैच होगा तो इस तरह से इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होगा। तो इस तरह से इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हुआ। होपफुली आपने समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा। पहले स्टेप में जैसे टीआरएनए कैरिंग द एन फॉर्मल मिथ्योनिन बाइंड्स विद स्मॉलर सब यूनिट बाय कैटालिसिस ऑफ इनिशिएशन फैक्टर। उसके बाद सिमिलरली सेम टाइम 5 prime end of mRNA binds with the similar subunits by another initiation factor। तो इस तरह से जो एक इनिशिएशन फैक्टर तो बना, कंप्लीट तब होगा जब इनके ऊपर लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आएगा, तब ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन फैक्टर हम पढ़ रहे हैं कि इनिशिएशन फैक्टर जो है कब, जैसे
इससे पहले भी है। इनिशिएशन फैक्टर कि ये टोटल जो पॉइंट्स हैं, जैसे पूरा प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे टीआरएनए कैरिंग इनफॉर्मल मिथ्योनिन chemically modified attached with the smaller subunit enzyme initiation factor. Then 5 prime end of mRNA binds with the smaller subunit और enzyme another initiation factor. Initiation complex complete जो होगा, complete तब होगा जब larger subunit of ribosome is placed upon smaller subunit. Larger subunit is placed upon smaller subunit. तो इस तरह से जो है initiation complex complete होगा। पहले स्टेप में जैसे अमाइनो एसाइल जैसे आपको पता है कि क्या है अमाइनो एसाइल के अंदर, अमाइनो एसाइल कॉम्प्लेक्स के अंदर दो चीजें हैं, एक जैसे टीआरएनए है, दूसरा अमाइनो एसिड है, आके स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच हुआ। सिमिलरली सेम टाइम पे जैसे एक एमआरएनए 5 प्राइम एंड पे वो भी आके स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच हुआ। इसके ऊपर जो लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आके जाके अटैच होगा तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जाके कंप्लीट होगा। तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जाके कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, हम देखेंगे कि इस लार्जर सब यूनिट की ऑर्गेनाइजेशन क्या है। स्मॉलर सब यूनिट तो जस्ट जैसे कैप है ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ द लार्जर सब यूनिट, बट लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है, उसके अंदर 3 साइट्स मौजूद हैं। ईपीए अगर देखते हैं कि लार्जर सब यूनिट के अंदर क्या है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस जरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो यकीनन आप थोड़ा सा इसको समझने की आप खुद से थोड़ी कोशिश करेंगे तब आपको फायदा होगा, तब फायदा होगा। तो इसमें जैसे 3 साइट्स हैं। पहली साइट जैसे होती है इससे ईपीए, जैसे ये पी साइट है और ये ई साइट है, ये ए साइट है। तो पहला जो अमाइनो एसिड यानी एयूजी आया था ये टीआरएनए मॉलिक्यूल है, और ये टीआरएनए मॉलिक्यूल है। तो पहला कोडॉन जैसे एयूजी होता है तो वो हमेशा इस पी साइट पे आता है, पी साइट पे आता है, जिसे हम कहते हैं पेप्टाइडल साइट। पहले बिल्कुल मिडिल वाली जो पोजीशन है उसे हम कहते हैं, उस पे आता है पहला कोडन, दोनों साइड पे नहीं, मिडिल वाली जो लार्जर सब यूनिट के अंदर आके जो है अमाइन, जैसे एक अमाइनो एसाइल कॉम्प्लेक्स जो आया था जिसके अंदर आपने देखा कि एक अमाइनो एसिड और टीआरएनए था, वो इस लार्जर जो सब यूनिट के जो पार्ट है, साइट है, जगह है, प्लेस है, उसका नेम है पी साइट, जो मिडिल में उनकी दोनों तरफ से एक साइड पे एग्जिट साइड है। एग्जिट साइड का काम ये होता है कि ये यहाँ से टीआरएनए अलग होगा, ये टीआरएनए यहाँ से अलग हो जाएगा, अमाइनो एसिड जो अलग होगा, अमाइनो एसिड लिंक होते जाएंगे। और पी साइड का काम सबसे पहले ये पहला ही, जैसे जैसे आपको पता है टीआरएनए बाउंड अमाइनो एसिड आया था तो यहाँ भी बाइंड होगा ये देन जब नेक्स्ट दूसरा जो टीआरएनए आएगा उसके लिए जगह या प्लेस होगी वो ए साइट होगी, और ए पे जैसे आएगा तो ये पी वाला ई पे चला जाएगा, इसका अमाइनो एसिड अलग हो जाएगा, और इस तरह से ये एक दूसरा तीसरा चौथा, इसमें एमआरएनए के अंदर जितने भी कोडान है वो इस तरह से टीआरएनए आते जाएंगे। जैसे टीआरएनए के अंदर भी एंटी कोडान होता है, कॉम्प्लीमेंट्री टू एमआरएनए होता है, तभी आके इसमें बाइंड होगा, एंजाइम भी होता है। तो इसी तरह से ये जो लार्जर सब यूनिट है तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कौन सी साइट्स है, कौन सी जगह है, कौन सी प्लेस है। तो लार्जर सब, अब जो फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बाद द रीजन ऑफ लार्जर सब यूनिट वेयर फर्स्ट अमाइनो एसाइल टीआरएनए, अमाइनो एसाइल टीआरएनए फर्स्ट कौन सा होगा, एन, जैसे आपने पढ़ा एन फॉर्मल मिथ्योनिन जो एक अमाइनो एसिड होगा और प्लस में टीआरएनए होगा, कॉम्प्लेक्स इज अटैच्ड टू पी साइट। पी साइट कौन सी है, ये मिडिल वाली जो साइट होती है लार्जर सब यूनिट की, उसे हम कहेंगे पी साइट कहेंगे। पी का लफ्ज का मतलब है पेप्टाइडल साइट, पी साइट इज कॉल्ड पेप्टाइडल साइट। Here the peptide bond is formed between successive amino acid during elongation phase. Successive amino acid की मीनिंग क्या है, जैसे एक जिस तरह से आपने देखा कि अमाइनो एसाइल टीआरएनए आया था ना, एक अमाइनो एसिड लाया, ये भी एक लाया होगा, ये भी लाया होगा, ये भी लाया होगा, तो इन अमाइनो एसिड के दरमियान ये जो बॉन्ड बन रहा है इस बॉन्ड का नेम होता है पेप्टाइड बॉन्ड है। ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड है और इसके अंदर ये पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, एलोंगेशन फेज के अंदर ये पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे हर एक अमाइनो एसिड के दरमियान। जाहिर है अमाइनो एसिड के दरमियान जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो उसके लिए ये जो साइट या जगह होती है जिसे हम कहेंगे पेप्टाइडल साइट और पी साइट। Here peptide bond is formed between successive amino acid. जैसे देखें
ये अमाइनो एसिड इस टीआरएनए कैरी किया, उसके बाद ये देखें ये भी टीआरएनए आ रहा है, ये अमाइनो एसिड, ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे लिंक होंगे। यकीनन उसके बाद नेक्स्ट एक जो टीआरएनए होगा वो भी कोई अमाइनो एसिड लाता जाएगा, तो इस अमाइनो एसिड की देन यहाँ से अलग होते जाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ से सक्सेसिव जो है पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे टिल जब तक यहाँ पे स्टॉप कोडन ना आ जाए। तो इसी तरह से अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक होते जाएंगे इलांगेशन फेज के अंदर। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होती है? rRNA molecule of the large subunit catalyzes the formation of peptide bond between the new amino acid in the A site। न्यू अमाइनो एसिड इन द ए साइट जैसे आएगा तो उसका जो अमाइनो एसिड और पी साइट वाली जो पहले से जो पोजीशन है उसकी जो साथ ये लिंक होगा, ग्रो होगा। द कार्बोक्सिल एंड ऑफ द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड इन द पी साइट, तो कार्बोक्सिल ग्रोइंग पी साइट वाले अमाइनो एसिड उसके साथ जो है ये इसका लिंक होगा। द स्टेप अटैचेस द पॉलीपेप्टाइड टू टीआरएनए इन द ए साइट, यानी जो ए साइट पे जो अमाइनो एसिड आता है वो पी साइट वाले जो यकीनन इसमें भी एक अमाइनो एसिड था उनको आपस में बॉन्ड करते जाएगा, एक पेप्टाइड बॉन्ड बनती जाएगी। तो इस वजह से हम इस पी साइट को हम कहेंगे पेप्टाइडल साइट कहेंगे। पी साइट इज कॉल्ड पेप्टाइडल साइट, व्हाई? बिकॉज यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं सक्सेसिव अमाइनो एसिड में। इसी तरह से नेक्स्ट जो स्टेप है नेक्स्ट स्टेप है ए साइट। ए साइट के बारे में है कि एक तो आपने पी साइट पढ़ा, नेक्स्ट दैट इज द ए साइट। ए स्टैंड्स फॉर अमाइनो एसाइल साइट, जैसे ये पी साइट है और ये जो साइट है इसका नेम है ए साइट, दैट इज द अमाइनो एसाइल साइट। अमाइनो रेफर्स टू अमाइनो एसिड है। नेक्स्ट अमाइनो एसिड टू बी एडेड टू पॉलीपेप्टाइड चेन। नेक्स्ट अमाइनो एसिड जैसे ये पॉलीपेप्टाइड ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके अंदर ये जो एक और अमाइनो एसिड भी लिंक होगा ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड के साथ, तो इसे हम कहेंगे ए साइट कहेंगे, यानी पी साइट सेंटर में ये ए साइट है। उसके बाद जैसे अब यहाँ पे भी जैसे आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये टीआरएनए होगा, ये यकीनन कोई एक जैसे अमाइनो एसिड कैरी करेगा, तो यहाँ का टीआरएनए ई साइट पे चला जाएगा और ये जो टीआरएनए है ये पी साइट पे आ जाएगा, क्योंकि ए साइट खाली रखनी है ताकि उसमें एक नेक्स्ट जो है एक और जो है टीआरएनए यहाँ पे अटैच हो जाए। तो आपने देखा कि जब ई साइट पे यही आता है तो देन जो है ये ओनली जस्ट टीआरएनए और अमाइनो एसिड अलग हो गया था, लिंक हो गया था अमाइनो एसिड नेक्स्ट ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड। तो सक्सेसिव टीआरएनए बियरिंग अमाइनो एसिड विल बी अटैच्ड। सक्सेसिव की मीनिंग क्या होती है कि सक्सेसिव की मीनिंग की है ये है कि एक के बाद दूसरा, जिस तरह से ये भी जैसे एमआरएनए की जो कोडन है तो ये उनका यहाँ पे यकीनन टीआरएनए के अंदर एक एंटी कोडन होगा, ये अमाइनो एसिड होगा, ये टीआरएनए मॉलिक्यूल है, एक के बाद दूसरे आते जाएंगे। तो इसी तरह से जो क्या होगा नेक्स्ट जो टीआरएनए होगा उसके लिए ए साइट होती है। ए साइट के बाद तीसरी और आखिरी साइट होती है जिसे हम कहते हैं ई साइट कहते हैं। ई स्टैंड्स फॉर एग्जिट साइट। ई स्टैंड्स फॉर एग्जिट साइट। एग्जिट की मीनिंग होती है बाहर निकलना, जैसे बड़ी बिल्डिंग्स में आपने देखा होगा आने का रास्ता एंट्री का रास्ता होता है, दूसरा होता है एग्जिट साइट। एग्जिट की मीनिंग निकलना, बाहर निकलना या रिमूव होना। तो जाहिर है जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जैसे ये टीआरएनए आया, उसके बाद नेक्स्ट जब टीआरएनए आएगा तो ये टीआरएनए इस पोजीशन पे आ जाएगा और ये वाला टीआरएनए ई पोजीशन पे आ जाएगा। तो देन जब ये जो इस तरफ आते जाएंगे तो अगेन ये जो ई से जो है ये चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से ई स्टैंड फॉर एग्जिट साइट, द एम्प्टी दैट विल दैट लीव द राइबोसोम ड्यूरिंग इलांगेशन फेज। यहाँ से जो है मीन्स ये राइबोसोम से निकल जाएंगे, टीआरएनए यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि उनका अमाइनो एसिड यहाँ पे ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर इसमें पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए लिंक होते जा रहे हैं और यहाँ से टीआरएनए निकलता जाएगा। उस साइट या जगह को हम कहेंगे ई साइट। तो सबसे पहले आपने पी साइट पढ़ा, उसके बाद जैसे आपने ए साइट पढ़ा और इसी तरह से जो ई साइट है ई स्टैंड्स फॉर एग्जिट साइट। तो इस तरह से लार्जर सब यूनिट के अंदर 3 साइट्स और जगहें होती हैं, प्लेसेस होती हैं जिसमें आके टीआरएनए कैरिंग पर्टिकुलर अमाइनो एसिड आके वहां पे लिंक होते हैं। सबसे पहले पी साइड पे आएंगे, पी साइड के बाद यहाँ पे ए साइड पे दूसरे लिंक होते जाएंगे सक्सेसिव। तो पी वाला जो ई पे जाएगा और ई से यहाँ से बाहर जाते जाएंगे, जो भी पी तक आएगा वो ई से देन जो बाहर आता जाएगा। यहाँ पे सक्सेसिव इस तरह से नेक्स्ट अमाइनो एसिड आते जाएंगे और लिंक होते जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा, नेक्स्ट जो है पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये जो है पूरी कंप्लीट डायग्राम है
कंप्लीट डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ये जो स्मॉलर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट ये एमआरएनए की बाइंडिंग साइट जिसके साथ ये जो स्मॉलर सब यूनिट इसके साथ लिंक हुआ है, और ये इनिशिएटर टीआरएनए यकीनन पहला जो कोडान होगा उसमें मीथियोनिन होगा। मीथियोनिन का जो कोडान होता है एयूजी, ये टीआरएनए है। टीआरएनए के पास जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कोडान होने चाहिए, जैसे यहाँ पे एयूजी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू होगा और यू का कॉम्प्लीमेंट्री ए है और जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी है, इनमें कहेंगे एंटी कोडान। एंटी कोडान हमेशा टीआरएनए के पास होते हैं और ये दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू एमआरएनए, ये कॉम्प्लीमेंट्री टू एमआरएनए होते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल आपको याद है, अगर एडेनिन यहाँ पे है एमआरएनए के अंदर, उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के अंदर तो थायमिन होता है, बट आरएनए के अंदर थायमिन है ही नहीं, उस जगह पे यूरेसिल आया। यहाँ पे अगर यूरेसिल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन है, ये ग्वानिन है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन है। तो यानी एमआरएनए के जो कॉम्प्लीमेंट्री कोडान होते हैं उससे वो एंटी कोडान होते हैं, वो उन्हें हम कहेंगे एंटी कोडान। और एंटी कोडान आपने जैसे टीआरएनए मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तो एक साइड पे उसमें अमाइनो एसिड लिंक होता है, दूसरे साइड पे उसका एंटी कोडान एंड होता है। एंटी कोडान का रोल किस जगह पे होगा, ये एंटी कोडान का रोल होगा। जैसे यूएसी, ये एंटी कोडान, इसमें यूएसी होगा, यकीनन ये जो एमआरएनए का कोडान होगा इसमें एयूजी होगा। तो इसी तरह से जितने एमआरएनए की कोडान होंगे तो ये टीआरएनए जो भी होगा, तो जैसे आप देखें मीथियोनिन अगर है, अमाइनो एसिड है, टीआरएनए के साथ लिंक है, तो आपसे क्वेश्चन होगा कि उसका एंटी कोडान क्या होगा। तो आपको पता है कि मीथियोनिन का जो कोडान होता है एयूजी, एयूजी का कॉम्प्लीमेंट्री कोडान होगा यूएसी होगा। इसी तरह से भी सवाल आते जाएंगे। अगर इसमें से एक चौथा पार्ट हम ऐड करें कि यानी डीएनए की सीक्वेंस कौन सी होगी, अगर एमआरएनए के अंदर एयूजी है तो डीएनए की सीक्वेंस कौन सी होगी। यासिन साहब ये 3 लेटर्ड वर्ड आप बता दें हमें। अगर यहाँ पे एमआरएनए के अंदर एयूजी है तो डीएनए के अंदर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जो शुरू में पहले डीएनए से जब एमआरएनए बना था तो यहाँ पे क्या कौन सी जो टी ए सी होगा। एग्जैक्टली, स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट। जैसे डीएनए में अगर टी है, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए है, डीएनए में ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यू होगा, डीएनए में सी है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जी होगा। तो डीएनए में वो सीक्वेंस होगी टीएसी, एमआरएनए में सीक्वेंस होगी एयूजी, एंटी कोडान की जो सीक्वेंस होगी यूएसी, और दे विल कोड फॉर अमाइनो एसिड मीथियोनिन। तो आप पूरा एक ऐसा चार्ट भी इस तरह से याद करते जाएंगे कि ये कैसे प्रोसेस होता है। आप वेरी इंटेलिजेंट है, आई होप वेरी इंटेलिजेंट है किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में, जेनेटिक कोड में, डिक्शनरी को याद करने में। तो इसी तरह से डीएनए में टीएसी होगा, एमआरएनए में एयूजी होगा, एंटी कोडान इसका यूएसी होगा, और जो कोडान होगा और जो अमाइनो एसिड होगा वो मीथियोनिन होगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो है ये सारी चीजें होती हैं। और देन जो क्या होगा, इसी तरह से सक्सेसिव दूसरा भी एक ऐसे एमआरएनए का जो लाइक कोडान होगा, ट्रिपलेट होगा, तो उसमें भी जैसे टीआरएनए प्लस अमाइनो एसिड आते जाएंगे, जब तक मीन्स यूएए ना आ जाए, जब तक यूएजी ना आ जाए या यूजीए ना आ जाए, तब तक जो है ये चेन कंटिन्यू होगी। ये आपको पता है स्टॉप कोडान होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम इलांगेशन स्टेप पे आएंगे। नेक्स्ट स्टेप है दैट इज द इलांगेशन स्टेप है। इलांगेशन, पॉलीपेप्टाइड इलांगेशन, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन है जो इलांगेट, यानी इलांगेट लफ्ज की मीनिंग है यानी उसमें इंक्रीज होना। जैसे एयूजी स्टार्ट कोडान था, एमआरएनए की सीरीज में सीक्वेंस में जितने भी, जैसे एमआरएनए है तो उसमें एयूजी इज द स्टार्ट कोडान। इसी तरह से और भी एमआरएनए के अंदर होंगे जितने भी जिस तरह से कोडान है, जैसे अगर हम कहते हैं ये जी जी सी है, सी सी ए है, और इसी तरह से जी ए जी है फॉर एग्जाम्पल। तो इसी तरह से एयूजी का तो स्टार्ट कोडान हुआ, इसी तरह से ये दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, जब तक एनी ऑफ द 3 कौन से आपने पढ़ा है कि यूएए और यूएजी और यूजीए ना आ जाए, तब ये जो है स्टॉप कोडान होगा। वरना क्या होगा, जिसमें इसमें भी एक अमाइनो एसिड बनेगा, इसका भी एक अमाइनो एसिड होगा, इसी तरह से इसका भी एक अमाइनो एसिड होगा। अमाइनो एसिड जैसे बनते जाएंगे तो उनके दरमियान पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड बनेगी। बॉन्ड कौन सा होगा, यहाँ भी एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा। तो इसी तरह से फाइनली पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड बनेगी।
पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड बनती जाएगी। तो जितने भी उसमें एमआरएनए के अंदर जो डायरेक्शन है वो सब इसमें आते जाएंगे। तो राइबोसोमल सब यूनिट्स मूव अलोंग एमआरएनए, ठीक है। जैसे आपको पता है राइबोसोमल उसके 2 सब यूनिट्स हैं, और इसी तरह से यहाँ पे एमआरएनए मॉलिक्यूल था। एमआरएनए मॉलिक्यूल आपने देखा जिसका स्टार्ट कोडॉन जो एयूजी था, एयूजी स्टार्ट कोडॉन, रिमेनिंग जितने भी होंगे। तो राइबोसोमल, क्वेश्चन ये है कि राइबोसोमल सब यूनिट मूव्स अलोंग द एमआरएनए। राइबोसोम जो है मूव करते जाएंगे अलोंग द लेंथ ऑफ एमआरएनए। जैसे पहले कोडॉन में एयूजी आ गया, तो इसी तरह से एयूजी, इस तरह से दूसरा कोई अमाइनो एसिड होगा, तीसरा अमाइनो एसिड होगा, दूसरा तीसरा, इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे। अमाइनो एसिड्स ब्रॉट बाय टीआरएनए व्हिच आर ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। और अमाइनो एसिड जाहिर है टीआरएनए होगा, अमाइनो एसिड को पिक करता जाएगा, तो इसी तरह से ये पॉलीपेप्टाइड चेन बढ़ती जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन बढ़ती जाएगी। और इसमें 3 स्टेप्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन, इसमें भी 3 स्टेप्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन। 3 स्टेप्स कौन से होंगे? जैसे 3 स्टेप्स में जो पहला स्टेप होता है, इलांगेशन फेज के भी 3 स्टेप हैं। पॉलीपेप्टाइड जो इलांगेशन है उसमें भी 3 स्टेप्स हैं, उसमें भी 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 है विच एवर कोडॉन ऑफ एमआरएनए इज एक्सप्रेस्ड एट ए साइट, एंटीकोडॉन बियरिंग अमाइन एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बाइंड टू इट बाय एन एंजाइम इलांगेशन फैक्टर। जैसे आपको पता है कि हमने इससे पहले इनिशिएशन फैक्टर पढ़ा था, जिसकी वजह से टीआरएनए और स्मॉलर सब यूनिट अटैच हुए थे, एमआरएनए और स्मॉलर सब यूनिट भी अटैच हुए थे, वो भी एक इसी तरह से इनिशिएशन फैक्टर। अब ये कौन सा फैक्टर है? फैक्टर दैट इज नथिंग बट एंजाइम इलांगेशन फैक्टर की वजह से जो भी कोडॉन होगा, विच एवर कोडॉन ऑफ एमआरएनए इज एक्सपोज एट ए साइट। जैसे पहला कोडॉन तो आपको पता है कि एयूजी कोडॉन था। एयूजी कोडॉन जैसे उसकी जो ट्रांसलेशन हुई, मीथियोनिन बन चुका है, उसका ये मीथियोनिन बन चुका है। उसके बाद एसी यूजीजी है, यूजीजी कोडॉन कोड्स फॉर ट्रिप्टोफेन, वो पी साइड पे आया, तो ये पी देन ई पे आता जाएगा, ई वाला यहाँ से एग्जिट हुआ, तो अब नेक्स्ट यूयूसी आएगा, यूयूसी कोड्स फॉर फिनाइलेनिन अमाइनो एसिड, तो टीआरएनए आएगा सक्सेसिव इस जगह पे ए साइड पे आएगा। ए साइड पे जो है ये जो है आएगा ए साइड पे आएगा, ठीक है। तो पहले आपने देखा कि मीथियोनिन आया, मीथियोनिन के बाद ये ट्रिप्टोफेन है, ट्रिप्टोफेन का जो कोडॉन होता है यूजीजी है, यूयूसी कोडॉन जो होता है, यूयूसी आपको पता है कि फर्स्ट जैसे 2 है ना, यूयूसी भी फिनाइलेनिन है, पहले कॉलम के अंदर आपने दूसरे नंबर पे पढ़ा था। तो यूयूसी कोड्स फॉर फिनाइलेनिन अमाइनो एसिड, इसका जाहिर है यूयूसी है, तो इसका एंटी कोडॉन क्या होगा? टीआरएनए में एंटी कोडॉन यू का ए है एंड सी का जी है, ये एंटी कोडॉन होगा, इस जगह पे आता जाएगा, तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन आगे ग्रो होती जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप में विच एवर कोडॉन ऑफ एमआरएनए इज एक्सपोज एट ए साइट की बात हो रही है, ए साइट द एंटी कोडॉन बियरिंग अमाइनो एसाइल टीआरएनए। ये टीआरएनए कौन सा होगा? ये ऐसा टीआरएनए जिसका नेम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए है, जस्ट टीआरएनए नहीं, अमाइनो एसाइल टीआरएनए, बिकॉज ये एक्टिवेटेड है, इसके साथ जो है अमाइनो एसिड भी अटैच है। कॉम्प्लेक्स बाइंड टू इट, किसके साथ बाइंड कर रहा है? ए साइड पे बाइंड कर रहा है। जैसे आपको पता है कि पहला कोडॉन तो पी साइड पे आया, पी साइड के बाद देन जो है वही टीआरएनए ई साइड से होकर राइबोसोम से निकल गया। अब सक्सेसिव यानी दूसरा, बात किसकी हो रही है? इलांगेशन की हो रही है। इलांगेशन में क्या होगा? न्यू जो कोडॉन होगा वो ए साइड पे आएगा। ई का तो काम ही है एग्जिट करना, ए साइड पे जो नया जो है अमाइनो एसाइल टीआरएनए आएगा ए साइड पे, उसी से इलांगेशन हो रही है, उसकी बात हो रही है। तो स्टेप नंबर 1 इलांगेशन का है, तो ए साइड पे अमाइनो एसाइल टीआरएनए आएगा, ए साइड पे अमाइनो एसाइल टीआरएनए आएगा। जाहिर है अमाइनो एसाइल टीआरएनए है तो इसमें फिर एक अमाइनो एसिड भी अटैच होगा, इसका एंटीकोडॉन भी है, कॉम्प्लीमेंट्री टू एमआरएनए आता जाएगा। तो ये पहला स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? अमाइनो एसाइल टीआरएनए ए साइट पे आके लिंक होगा, ए साइट पे, क्योंकि यहाँ पे मैसेंजर आरएनए का कोडॉन है और टीआरएनए का भी एंटी कोडॉन होता जाएगा, उसके साथ लिंक होगा। और ये जो किसके जरिए जैसे ये अमल होगा? एक एंजाइम है जिसका नेम है इलांगेशन फैक्टर के जरिए होगा। इस एंजाइम का नेम है इलांगेशन फैक्टर। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जाहिर है उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इलांगेशन का, दैट इज एक एंजाइम है जिसका नेम है
पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम, जैसे आपने इलांगेशन फैक्टर, उसकी वजह से अमाइनो एसिड टीआरएनए ए साइड पे आया। अब जो एक स्टेप नंबर 2 होता है उसमें क्या होगा, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम इज इमर्ज फ्रॉम द पी साइट, जो पी साइट है वहां से पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम रिमूव्स अमाइनो एसिड। जैसे अमाइनो एसिड किस पे अटैच था, अमाइनो एसिड जो सक्सेसिव आ रहे थे ना, वो आपको पता है टीआरएनए के साथ जो अटैच थे उसको जैसे अब वो पी साइड पे चले जाते हैं और देन वहां से उसको रिमूव करना, ये काम होता है। रिमूव्स अमाइनो एसिड फ्रॉम द टीआरएनए प्रेजेंट ऑन द पी साइड पे, जो पी साइड पे जो पी साइड पे ये जो अमाइनो एसिड होता है इसको यहाँ से रिमूव करेगा। इस रिमूवल का काम किसका होता है, इस रिमूवल का काम जो होगा, इस एंजाइम का नेम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। जो भी ऐसा टीआरएनए जो पी साइड पे आता है, पी साइड पे आता है, यकीनन उसके साथ एक अमाइनो एसिड होता है, तो अमाइनो एसिड को यहाँ से रिमूव करने का काम, इसको रिमूव या अलग करने का काम ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज करेगा, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज करेगा। और देन क्या होगा, बाइंड्स टू न्यूली कमिंग अमाइनो एसिड विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। उसके बाद जैसे दूसरा जो नेक्स्ट जो दायरा है अमाइनो एसिड की सीक्वेंस आती जाएगी, तो वहां पे जो है इसमें पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा। और एक अगेन जो क्या होगा, अगेन जो इस तरह से एक पॉलीपेप्टाइड चेन की जो लेंथ है आगे ग्रो होती जाएगी। तो यहाँ पे इस एंजाइम का काम ये होता है कि पी साइड पे जो अमाइनो एसिड लिंक होता है उसको अलग करने का काम होगा, वो होगा पेप्टाइडल ट्रांसफरेज का। और ताकि जो उसके बाद नेक्स्ट जो आए अगेन वो पी साइड पे आए, तो जाहिर है उसके साथ जो है फिर एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाए और उसको अलग करें। पेप्टाइड, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, देन जो है ये जाहिर है इस जगह पे आएगा, इस जगह पे आएगा, तो इससे यानी ये बॉन्ड जो यकीनन इसको भी अलग करता जाएगा। इस तरह से जो है ये स्टेप होता है, इसे हम कहेंगे एंजाइम नंबर 2 स्टेप है, एंजाइम फैसिलिटेटेड बाय पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है, जिस तरह से ये जब इस जगह पे आएगा तो जाहिर है इसमें भी ये टीआरएनए के साथ बॉन्ड जो बना हुआ है इसको ब्रेक कौन करेगा, अगेन ये जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज करते जाएंगे। तो पहले से ये पेप्टाइड बॉन्ड लिंक हो जाते हैं, इसी तरह से जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन बढ़ती जाएगी। तीसरा और आखिरी स्टेप जो होता है, तीसरा और आखिरी स्टेप है, तीसरा और आखिरी स्टेप है राइबोसोमल सब यूनिट्स, राइबोसोमल सब यूनिट स्लाइटली मूव अलोंग द एमआरएनए फ्रॉम 5 to 3 प्राइम एंड, राइबोसोमल सब यूनिट मूव करेगा जो 5 to 3 प्राइम एंड। अ न्यू कोडॉन इज एक्सपोज एट ए साइट, जिससे हम कहेंगे मूवमेंट। जैसे आपको पता है ना, जैसे राइबोसोम है, ये पूरा राइबोसोम जो मूव करेगा किस पे, अलोंग द एमआरएनए के साथ मूव करेगा। मूवमेंट की वजह से ये राइबोसोम जो पूरा मूव करेगा अलोंग द लेंथ ऑफ एमआरएनए, इस मूवमेंट की वजह से इसे ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं, ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। बिकॉज एमआरएनए जो अपनी पोजीशन या सॉरी राइबोसोम जो अपनी पोजीशन या जगह चेंज करता है अलोंग द एमआरएनए, सो द एम्प्टी टीआरएनए इज रीच्ड एट ईच साइड। उसके बाद जैसे ये राइबोसोम जैसे मूव करेगा ना, तो जाहिर है ये जो टीआरएनए होगा वो ई साइड पे चला जाएगा, पी वाला जो ई पे चला जाएगा। वाइल द अदर टीआरएनए, अदर टीआरएनए कौन सा, जो जाहिर है एक नया आ रहा है आके ए साइड पे लिंक होगा। अदर टीआरएनए बियरिंग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, वो किस पे आएगा, शिफ्टेड फ्रॉम ए टू पी साइड, वो आ जाएगा ए टू पी साइड पे आ जाएगा, पी वाला ई पे चला जाएगा, जो हमने मेनी टाइम पढ़ा है। ए वाला पी पे आ जाएगा, पी वाला ई पे चला जाएगा, देन ई से यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। तो एनदर कोडॉन इज एक्सपोज टू ए साइड। उसके बाद एक नया एक और टीआरएनए का कोडॉन ए साइड पे अगर एक्सपोज होगा और सेम इवेंट रिपीट होंगे, इस तरह से ये सिलसिला चलता जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें आपने ये पढ़ा कि ये राइबोसोम का सब यूनिट है, ये मूव करेगा किस डायरेक्शन में, 5 to 3 प्राइम एंड में। राइबोसोमल यूनिट्स मूव फ्रॉम 5 to 3 प्राइम एंड ऑफ द एमआरएनए। जैसे मूव करेंगे तो आप देखें पी वाला टीआरएनए होगा वो किस में जाएगा, पी वाला टीआरएनए चला जाएगा ई से ई तक, और ए वाला जिस तरह से टीआरएनए होगा वो किस जगह जाएगा, जब ये चीज मूव होगी तो ए वाला यकीनन पी में चला जाएगा, और उसके बाद यकीनन ए जो है ए साइड खाली हो जाएगी क्योंकि ए वाला जो पी पे चला गया। तो ए में क्या आएगा, ए में एक नया टीआरएनए आएगा जिसके साथ राइबोसोम अटैच होगा, राइबोसोम अटैच होगा तो देन अगेन जिससे राइबोसोम मूव करेगा तो यानी ई में जितना पड़ा था वो बाहर चला जाएगा और पी वाला ई पे आ जाएगा, और इसी तरह से ये सेम इवेंट जो है रिपीट होते जाएंगे, सेम इवेंट रिपीट होते जाएंगे। और अब बस आखिरी टर्मिनेशन स्टेप है
कि ये चेन कैसे टर्मिनेट होगी, बिकॉज आज जिसे हमने खत्म करना है इस जीन एक्सप्रेशन को, कल इसका थोड़ा सा दोबारा से पूरी इसका रिवीजन भी लेंगे, बट आज जैसे इसको खत्म करना है, कल सुबह में इस पूरे प्रोटीन सिंथेसिस को रिवाइज करेंगे तो सुबह की क्लास में। तो टर्मिनेशन फेज है, टर्मिनेशन यानी इलांगेशन कंटिन्यूज अंटिल चेन टर्मिनेशन, स्टॉप कोडॉन इज एक्सपोज्ड एट ए साइट। ए साइट पे जब ए साइट है, जैसे ये ई साइट है, ये जो पी साइट है, ए साइट पे जब स्टॉप कोडॉन आएगा, स्टॉप कोडॉन कौन से हैं, UAA, UAG और UGA, ये स्टॉप कोडॉन है। जब ये स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तो मीन्स वहां पे जो अब चेन टर्मिनेट हो जाएगी। स्टॉप कोडॉन डू नॉट बाइंड टू एनी tRNA, स्टॉप कोडॉन जो किसी भी मीन्स tRNA वगैरह उससे बाइंड नहीं होते। स्टॉप कोडॉन आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिलीज फैक्टर, जैसे ये रिलीज फैक्टर है, tRNA कोडॉन और स्टॉप कोडॉन आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिलीज फैक्टर दैट टर्मिनेट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेशन के अमल को फिनिश खत्म कर देते हैं, ये रिलीज फैक्टर है। रिलीज फैक्टर है ये, यकीनन ये स्टॉप कोडॉन है, उसको रिकॉग्नाइज इस रिलीज फैक्टर ने किया, रिकॉग्नाइज रिलीज फैक्टर ने किया। तो अब जाहिर है यहाँ पे जो स्टॉप कोडॉन था एनी ऑफ द UAG, UA और UGA, कोई भी एक कोडॉन था उसको रिकॉग्नाइज रिलीज फैक्टर ने किया किस जगह पे, जैसे आपको पता है कि ये ई साइट है, ये पी साइट है, ए साइट पे इसको इसने रिकॉग्नाइज किया, तो मींस अब ये चेन टर्मिनेट होगी। इसके दरमियान जितने भी अमाइनो एसिड बने, अब ये चेन टर्मिनेट होगी। दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिलीज फैक्टर। इसको किसने रिकॉग्नाइज किया है, रिलीज फैक्टर ने किया है। सो पॉलीपेप्टाइड रिलीज फ्रॉम द राइबोसोम एंड राइबोसोमल सब यूनिट सेपरेट फ्रॉम mRNA। उसके बाद ये दोनों जो है, ये mRNA अलग हो गया, ये जो रिलीज फैक्टर अलग हो गया, सिमिलर सब यूनिट अलग हो गया, राइबोसोमल सब यूनिट अलग हो गया, ये सब एक दूसरे से अलग हो गए, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड ये भी फ्री हो गई। पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड फ्री हो गई, सिमिलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, mRNA सब अलग हो गए, तो इसे हम कहेंगे टर्मिनेशन एंड, ये फाइनल है टर्मिनेशन। इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो आप देखें, घर जाके देखें, पढ़ें, मेहनत करें। हर चीज जो यहाँ से नहीं आएगी, जब तक आप अपने टेक्स्ट बुक में इन पॉइंट्स को याद नहीं करेंगे, आपके लिए कोई हेल्प नहीं होगी। तो कई बड़े बुक भी पढ़े हैं, हर चीज पढ़ी है, पता नहीं इंटरनेट पे कौन सी चीजें पढ़ी हैं, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, खुद से आप पढ़ेंगे समझेंगे नहीं, तब तक दूसरा बंदा कोई आपको नहीं बता सकता। और आप ये भी हैबिट ना डेवलप करें कि जिस वक्त आप पढ़ रहे हो उस वक्त किसी अपने जो है स्टूडेंट फेलो को मैसेज करें या किसी और पर्सन को फॉलो करेंगे, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है, तो आप खुद से सर्च करेंगे, तो बुक खोल के ओपन करके, तो उसमें आपको जवाब मिल जाएगा। कोशिश करें बुक्स पे ज्यादा फोकस दें, बुक्स पे ज्यादा, जो टेक्स्ट बुक आपको डिफाइन की उन पे ज्यादा फोकस दें। यासिन साहब, थैंक यू सर।